गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी बुद्धत्व प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चला जाए और आसपास के लोगों का ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करे, उनकी आत्मा और चेतना को जागृत कर उन्हें सद्मार्ग पर लाए। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? और अब तक आपने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ और किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपना ज्ञान बांटो? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यहीं समय बिताओ। यह सुनकर शिष्य चिढ़ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपके ज्ञान में ही कमी रह गई है, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि यह समझेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाओ और भिक्षा लेकर आओ। अपना पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटो, फिर आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। शिष्य बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि अब तो बात बन गई और उसे आदेश मिल गया। अगले दिन सुबह वह पूर्व दिशा के उस गांव में चला गया। शाम में जब वह वापस आया तो उसके हाथ में पट्टी बंधी थी और शरीर पर चोट के निशान थे। यह देखकर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, यह क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया, आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया। जब मैंने वहां भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगा दिया। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन वह भी जमीन पर फेंक कर कहा, ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर वहां ज्ञान देकर आता हूं, शिष्य ने कहा। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह शिष्य कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उसी गांव में भेजा जहां उन्होंने पहले वाले शिष्य को भेजा था। जब शाम में वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी, हाथ पैरों पर चोट और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा, क्या हुआ था? तब उसने कहा, जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा नहीं दे रहे थे। एक व्यक्ति ने जमीन पर फेंक कर मुझे भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा, आप गजब के इंसान हैं। मैंने आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने उसे कहा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, आप भी बड़े दानी हैं, आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था। मैं जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटी लेकर आया। जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहां लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया, मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस जाकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उसी दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, गांव वालों को रोका और कहा, यह ठीक व्यक्ति है, इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब लोग मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे, कल फिर आओगे गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वहां के लोग बड़े भोले हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन प्यार बहुत है। अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा और प्यार उनके पास पहुंचाऊं और ज्ञान उन तक पहुंचाऊं। वो सब ज्ञानी तो हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। पहला शिष्य, जो एक दिन पहले उसी गांव में गया था, यह सब सुन रहा था। वह समझने लगा और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया। मैंने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है। ये समझ चुके हैं कि वे लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा।
ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते और सारी गड़बड़ बस यहीं हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।